सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्लास 2 है आज। जो होमवर्क दिया था उसमें से 3 नंबर नहीं हुआ बोल रहे हो, तो हम 3 नंबर सम्स करते हैं। पहले 3 नंबर सम्स में लिखो इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बनाओ। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सेल्स लेजर मतलब क्या बोल रहे हैं, डेटा लेजर ही बनाएंगे। डेटा जब इंक्रीज हो जाएगा डेबिट में लिखेंगे, और डेटा जब डिक्रीज हो जाएगा क्रेडिट में लिखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में पहले बोला ओपनिंग बैलेंस डेटा डेबिट बैलेंस बोला, डेटास का डेबिट बैलेंस ये डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में लिखो। और डेटा जब भी बढ़ेगा जानल कर लो ना, डेटा टू सेल्स क्रेडिट सेल जानल बोलो, डेटा लेजर पोस्टिंग सिंपल लेजर पोस्टिंग, डेटा रिलेटेड जो जानल है लेजर पोस्टिंग कर दो। क्रेडिट सेल डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटा वही कैश टू डेटा, जानल करते करते करो। और शॉर्टकट अप्रोच में जल्दी करना है तो क्या करेंगे, डेटा बढ़ जाएगा तो डेबिट, डेटा कम होगा तो क्रेडिट। हेलो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब तक बात ठीक है ठीक है ठीक। टू बैलेंस बीडी 19,500, बाई बैलेंस बीडी 600, और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे। बढ़ जाएगा तो हाई, डेटा कमेगा तो लो। डेटा इधर बढ़ने से हम डेबिट कर देंगे और डेटा कम हो जाने से क्रेडिट करेंगे, कॉन्सेप्ट में करेंगे। अजारने तो हाथ में है। इसके बाद क्रेडिट सेल दिया, क्रेडिट सेल 1,37,150। क्वेश्चन है जो रहा है बी आर रिसीव बिल रिसीव इंक्लूडिंग रिन्यूअल बिल, इसी में प्रॉब्लम हुआ होगा। ध्यान दो, और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इंक्लूडिंग द मैच्योर्ड बिल, बोलने दो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर जानने लगे कैश टू डेटर या बैंक टू डेटर। मैच्योर्ड बिल नीचे देखो, बी आर मैच्योर 11,700, इसका मतलब है बी आर मैच्योर का जानल क्या है, कैश टू बी आर, डेटर में नहीं आता है। तो ये क्या क्या ना इसका अंदर आ गया, तो 11,700 यहाँ से माइनस कर देंगे डेटर अकाउंट से। तो देखो बाई, यहाँ पे बाई साइड में लिखो कैश रिसीव्ड 1,37,150, 1,01,300 लाइन में 1,01,300
माइनस 11,700, 89,600, 89,600। नेक्स्ट, ये जो बी आर मैच्योर हुआ कभी आता नहीं है। हम नोट में लिखा दिया क्लास में, क्या क्या चीज नहीं आता है? कैश सेल, ट्रेड डिस्काउंट, बी आर मैच्योर, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बैड डेट रिकवरी और बिल डिस्काउंटेड, बी आर इंडोर्स। ये डेटा जाकर में दिया रहता है बट आता नहीं है। बी आर रिन्यूअल जो हुआ 15,100 का बिल, इसका अंदर रिन्यूअल बिल इंक्लूड है, मतलब नीचे देखो बी आर रिन्यूड बोल के एक चीज दिया है 2,500 रुपया ना, और उसमें इंटरेस्ट है 100 है। तो ये जो चीज है ये तो नहीं आता, बी आर मैच्योर नहीं आता है। तो रिन्यूअल बिल हम लोग बाद में सोचेंगे, रिन्यूअल बिल लेके अलग से सोचेंगे। यहाँ से रिन्यूअल बिल को हटा दो, बी आर रिसिप्ट कर दो, बी आर रिसिप्ट। कितना अमाउंट है वहां पे? 15,100 माइनस 2,600 ही होगा। बी आर रिन्यूड यहाँ पे 2,600 ही होगा। बी आर रिन्यूड 2,600 ही होगा। कितना आ रहा है? बी आर रिसीव। इसके बाद नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करो। बी आर डिजोनर डेबिट में होगा 1200। इसके बाद बी आर डिजोनर दिस वन, बी आर डिजोनर, बी आर जब मिला था बी आर टू डेटास, डिजोनर होने में क्या होगा? डेटा टू बी आर, बी आर डिजोनर। बी आर डिजोनर 1200। और क्या है? नोटिंग चार्जेस डेबिट में ही होगा। $25। बी आर रिन्यूड आप देखेंगे अलग से। बिल कब रिन्यू होता है? जब बिल डिसऑनर होता है उसका पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और नया बिल ड्रॉ करता है। बी आर रिन्यूड जब भी दिया रहेगा पहले ओरिजिनल बिल को डिसऑनर करो। बी आर डिसऑनर 2,500, इंटरेस्ट ऑन बिल 100 और बी आर रिन्यूड 2,600। ये होगा ट्रीटमेंट। बिल जब भी रिन्यूअल में आएगा, रिन्यूअल कब होता है? टाइम पे पैसा नहीं दिया बोल के रिन्यू हो रहा है, तो पहले पुराना बिल को डिसऑनर करना है, उसका पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, उसके बाद नया बिल ड्रॉ करना है। वी आर रिन्यूड केस में पहले ओरिजिनल बिल डिसऑनर करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, उसके बाद वी आर रिन्यूड होगा। इसका बाद बिल मैच्योर नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड 1350। डिस्काउंट अलाउड के बाद प्राइस डिडक्शन इधर ही होगा। रिटेबल हम कम पैसा देंगे, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर लेटर ऑन डिसअलाउड, उल्टा साइड में होगा। डिस्काउंट डिसअलाउड, डिस्काउंट अलाउड इधर था तो डिस्काउंट डिसअलाउड इधर होगा।
75 bad debts written off, credit note issued for goods return मतलब return inward, क्रेडिट नोट इशू लिख सकते हो। कितना अमाउंट है? रिटर्न इनवर्ड 3700 सेल्स रिटर्न जैसा। उसका कैरेज चार्ज टू कस्टमर एनी चार्जेस डेबिट में होगा। कैरेज चार्ज 150, कैश पेड टू कस्टमर 2 कस्टमर, कैश पेड टू कस्टमर। यहाँ पे हम लोग प्राइस रिडक्शन, डिस्काउंट डिसअलाउड, बैड डेट रिटर्न ऑफ, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज चार्ज टू कस्टमर और क्रेडिट बैलेंस कैश पेड टू कस्टमर, ये हो गया। इसका बाद नीचे बोला गुड्स टू द वैल्यू 1500 were returned by customer for which बोलो। বলছি ক্যারেজ চার্জেস টু কাস্টমার বলেছে, তাই শুধু ক্যারেজ থাকলে তো এটা নিতাম না। ना ना ना, कस्टमर बोले बोले डेटा तो चार्ज करने से लेंगे नहीं, सिर्फ कैरेज तो क्यों होगा? कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड क्या पता। তাই ওটাই কোশ্চেন। गुड्स टू द वैल्यू ₹15 रिटर्न बाय कस्टमर फॉर व्हिच फ्रेश गुड्स वेर इशूड। अगेन डेटा बढ़ गया क्या? डेटा बढ़ा कि नहीं? उसको हम वो रिटर्न किया था हमको, वो बोला डैमेज गुड्स हम रिटर्न किया था, तो आप अच्छा अलग से गुड्स दे दिया, उसका फ्रेश गुड्स अलग दिया है। तो लिखो फ्रेश गुड्स इशू डेबिट में होगा। $1500 आप डेबिट साइड जोड़ो 1,62,300 बाय बैलेंस सीडी 50150। जो नहीं कर पाए हो, बाद में ज्वाइन किए हो, स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर ये कौन सा 3 है? नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट सब कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो। এক মিনিট দেখেন, আমার না আমার সামসিং আপনার সামসটা আমার ম্যাচ হচ্ছে না। थोड़ा जल्दी अमाउंट से मैच करा लो। सर 400 करिए तो 1,62,400 ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ओके, हम अभी कर रहे हैं नेक्स्ट सम्स। सम नंबर 4, सम नंबर 4 करा रहे हैं। ये भी डेटा लेजर एडजस्टमेंट और क्रेडिट लेजर एडजस्टमेंट बोला, ये दो तो बनाएंगे। डेटा का नीचे ना एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे क्या बीआर का बैलेंस दिया है, ठीक है? तो जब बनाओ इन द बुक इन द जनरल लेजर डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और डेटा एक बीआर अकाउंट होगा और क्रेडिट अकाउंट, तुम्हारा मर्जी, हम बना दे रहे हैं। लिखो
Sum number 4. In the general ledger, debtor ledger adjustment account, in the general ledger, debtor ledger adjustment account. और एक बार इन द जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन द जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन द जनरल लेजर क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बिल रिसीवेबल अकाउंट। In the general ledger, debtor ledger adjustment account, in the general ledger, creditor ledger adjustment account और bills receivable account। समझे? स्टार्ट करते हैं। डेटर्स का डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, जो बैलेंस ओपनिंग सेम साइड में होगा। डेबिट बोलेगा तो डेबिट में ही लिखेंगे। तो डेटर्स का टू बैलेंस बीडी 43,000 बाय बैलेंस बीडी और टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट में होगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में होगा। ओपनिंग क्रेडिटर लेजर का टू बैलेंस बीडी 2610 और बाय बैलेंस बीडी 35,820। यहाँ पे भी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे और बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखो। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट में लिखोगे और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में लिखो। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखो, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया है 2750। बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस बिल रिसीवेबल अकाउंट में डालो, टू बैलेंस बीडी 2750। बाद में बताएंगे। बीआर बैलेंस ट्रांसफर होगा। ओपनिंग बैलेंस डेटर में क्यों जाएगा? अमाउंट काटो तो अमाउंट चेंज होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस बोल रहा है, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज, तो क्रेडिट परचेज लिखो, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिट परचेज लिखेंगे क्रेडिटर लेजर में। क्रेडिट परचेज है 2,33,860 दिया, 35,320, 198,540। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल लिखना है डेटर्स में, डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट सेल लिखेंगे। डेटर अकाउंट में जाओ, क्रेडिट सेल, डेटर्स टू सेल्स 309,950 47,480 4
इसके बाद लाइन टू लाइन देखो, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। परचेज रिटर्न ये है, क्रेडिटर लेजर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिफंड टू डेटर। सब डेटर तो डेटर में जाएगा, क्रेडिटर तो क्रेडिटर में जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, सब इफेक्ट होगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री होगा, क्रेडिटर्स टू रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 7680, सेल्स रिटर्न, डेटर्स टू सेल्स, सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, सेल्स रिटर्न 3510, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,06,30, कैश टू डेटर, कैश रिफंड टू डेटर्स, refund to debtors 520, sales return, cash received from debtors, cash refund, कैश पे टू क्रेडिटर 75 cash paid to creditor, creditors to cash paid 175 290, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट रिसीव लिख दो, 4980, डिस्काउंट अलाउड 8460। आप ध्यान दो, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं। बियर डिजोनर, बिल जब मिला था बियर टू डेटर, डिजोनर होने में क्या होगा, डेटर्स टू बियर, डेटर का डेबिट में होगा, बियर का क्रेडिट में होगा। डेटर का डेबिट में लिखो बियर डिजोनर, बियर डिजोनर 750, और बिल्स रिसीवेबल का क्रेडिट में लिखो बाय डेटर्स 750। इसके बाद बियर मैच्योर्ड, जानल बोलो, बैंक टू बियर, तो बियर अकाउंट में बाई बैंक, बियर अकाउंट में बाई बैंक, मैच्योर लिख दो 7580, बियर मैच्योर। नेक्स्ट डिस्काउंटेड, डिस्काउंट चार्ज है, बियर डिस्काउंटेड, इसको मिटा दे, बियर डिस्काउंटेड, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बियर, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बियर, तो क्या हो बाई बैंक 2750, बियर डिस्काउंटेड। चैनल क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और बिल अकाउंट डेबिट टू बियर। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में बिल को अच्छे से किए हैं, कुछ दिन पहले ही हुआ है। इसके बाद बियर एंडोज इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, जानल क्या है, क्रेडिटर्स टू बियर, बियर का क्रेडिट में लिखो बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स
बीआर क्रेडिट में लिखो बाई क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर का डेबिट में लिखो बीआर एंडोर्स। बीआर एंडोर्स कितना है 1500। एंडोर्स बिल डिजोनर, बीआर मिला एंडोर्स किया डिजोनर हुआ, बीआर मिला इंटीरियर किया हुआ था, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, एंडोर्स किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर डेबिट क्रेडिट कट गया, डिजोनर का एंट्री होगा डेटर टू क्रेडिटर, उल्टा होता ना जो पड़ा रहेगा रिवर्स। तो डेटर लेजर का डेबिट में होगा और क्रेडिटर लेजर का क्रेडिट में होगा। क्रेडिटर लेजर में एंडोर्स बिल डिजोनर 320, और इधर भी होगा डेटर में एंडोर्स बिल डिजोनर, एंडोर्स बिल डिजोनर 320, इंटरेस्ट ऑन डिजोनर बिल डेबिट में होगा, इंटरेस्ट ऑन डिजोनर बिल 30, इंटरेस्ट ऑन डिजोनर बिल 30, बीपी एक्सेप्टेड, उसका बाद बीपी एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर्स टू बीपी करो, क्रेडिट लेजर में बीपी, बीपी एक्सेप्टेड 6750, बीपी एक्सेप्टेड, बीपी डिस्चार्ज में मैच्योर, बीपी टू कैश कोई इफेक्ट नहीं होगा, बीपी टू कैश, क्लोजिंग बैलेंस दिया, उसका बाद क्लोजिंग बैलेंस ये जो दिया क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस दिया, मतलब क्या है बाय बैलेंस सीडी होगा, क्रेडिटर्स का बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना है, और डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस डेबिट में होगा, टू बैलेंस सीडी 1300, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, बीआर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 3100। पहले बीआर का क्लोज करेंगे, बीआर का क्रेडिट साइड में जो टोटल करो, डेबिट में जो होगा टू डेटर में ट्रांसफर होगा, डेटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, पहले बीआर अकाउंट क्लोज करेंगे, बीआर का क्रेडिट साइड टोटल करो, नीचे और एक चीज है ना, हाँ बोलो, 15,680 टोटल 15,680, 12,930 टू डेटर्स, बीआर अकाउंट में जो बैलेंस निकलेगा दैट इज बीआर ड्रॉन, जो सामने नहीं दिया है, तो यहाँ पे बीआर ड्रॉन निकला, डेटर में क्या लिखेंगे, डेटर में बाय बीआर, बाय बिल स्टेजेबल अकाउंट कितना 12,930, नीचे कुछ इंफॉर्मेशन बोला, ऑन एग्जामिनिंग द बुक्स इट रिवील दैट मिस्टर एस इज बोथ कस्टमर एंड सप्लायर, इन द क्रेडिट लेजर हैज अ बैलेंस 550 एंड इन द डेटर लेजर बैलेंस 880। इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ, छोटा अमाउंट दोनों में ट्रांसफर होगा, तो मतलब 550, डेटर में लिखो ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर, डेटर में लिखो ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर 550, और क्रेडिटर में लिखो ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर, डेटर में लिखो बाई ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर, डेटर में बाई ट्रांसफर टू क्रेडिटर लेजर बोल के डालना है,
क्रेडिटर में टू ट्रांसफर फ्रॉम डेटा लेजर। डेटा का डेबिट साइड टोटल करो 309250 बैलेंस होगा 5445 बाय बैलेंस CD 54 440 सॉरी 450 है वो 54 450 54 450 होगा बैलेंस, डेटा लेजर का बैलेंस बाय बैलेंस CD इसमें भी वही होगा, टू बैलेंस CD 2,36,990 37,630 is the balance. Data ledger मिलाओ, हमसे नहीं तो बनाना ही पड़ता मुझे तो पता ही नहीं ये उतनी जल्दी बैलेंस किया স্যার बोलो স্যার বিপি ডিসচার্জটা আসবে जानल बोलो BP टू कैश। डेटर नाम नहीं, डेटर और क्रेडिटर का नाम नहीं आने से तो नहीं होगा ना। BP मैच्योर, डिस्चार्ज मीन मैच्योर, আচ্ছা আচ্ছা BP मैच्योर नो एंट्री। चैनल कर लो, सबका हो गया होगा। क्रेडिटर लेजर, ये क्रेडिटर लेजर का जिन लोग मिलाना है मिला लो, मैच करा लो। क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट परचेज, एंडोज बिल डिजोनर्ड और बैलेंस सीडी है, ये 4 आइटम है। डेटा लेजर जिसका नहीं हुआ एक बार मैच करा लो। हो गया होगा सबका, चेंज ओवर करें। হ্যাঁ হ্যাঁ लाइन ड्रॉ करो। नेक्स्ट कौन से सम बता रहे तुम लोग, लाइन ड्रॉ कर लो। हम करा रहे सम नंबर 6, शेप डेटा लेजर बनाएंगे 2 कलम करके। डेटा का नाम पे मेंटेन हो रहा है एक्स एंड वाई। ऐसे 2 लेजर बनाओ, मतलब 2 कलम बनाओ। सम नंबर 6 डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जस्ट टाइप कवर कर रहा है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सेम जैसा ही। प्रिपेयर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर एंड डेटा लेजर। तो इन द नॉमिनल लेजर, डेटा लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। नॉमिनल लेजर में तो जनरल लेजर ही बोलता है। इन द नॉमिनल लेजर डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
पहले ओपनिंग डेबिट बैलेंस डाल दो। टू बैलेंस बीडी, एक्स में 12,500, वाई में 31,000। टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 12,500, 31,000। बाई बैलेंस बीडी 300 डैश टू नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई नॉमिनल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जस्ट लिखना, टेक्निक लिखने का लिख लिया है। इसके बाद नॉर्मल सम्स, Sales as per sales day book. सेल्स डे बुक में ओनली क्रेडिट सेल ही लिखा जाता है। सेल्स डे बुक में जो एंट्री है ओनली क्रेडिट सेल होता है। जैसे क्रेडिट सेल 31,200, 43,100। Return as per return day book. रिटर्न इनवर्ड 3170 3170 2050. 2050। Cash received as per cash book. कैश रिसीव्ड 21,300 21,300 42,700. 42,700। Bad debt बैड डेट्स 3710 2050. नहीं 4250 है. 4250। बाय सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, बाय कैश रिसीव्ड, बाय बैड डेट्स। Bad debt नहीं आएगा. Bad debt recover भी नहीं इसके बाद प्रोविजन बैड डेट नहीं आएगा। डेवलप प्रोविजन बैड डेट प्रीवियस रिटर्न नाउ रिकवर नहीं आएगा। अलाउंसेस में तो डिस्काउंट अलाउ। बाय अलाउंसेस 420 बिल रिसीवेबल 1300. एक ही में आएगा. Bill dishonored 1300। वी आर डिजोनर 500. एक नहीं आएगा. वी आर डिजोनर फर्स्ट वन में 500 एक्स का। Cash sale नहीं आएगा. क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, वेट करो वेट। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस बोला। क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस में कितना लिखेंगे? टू बैलेंस थोड़ा छोड़ के लिखना है क्योंकि नीचे कुछ बोला है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में होगा। क्लोजिंग क्लोजिंग जो बैलेंस ऑपोजिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद द ट्रांसफर जर्नल कंटेन्स of correcting entry in ratio 1200 in the cells which have been entered in error in the X ledger analysis column in the sales day book instead of Y ledger। एक 1200 आइटम, एक 1200 रुपये का आइटम एक्स में डाल दिया सेल्स के अंदर, जो वाई का अंदर होना चाहिए था। Y में डाला ही है नहीं, कि all those item had been posted to the correct ledger account in Y ledger. पर्सनल लेजर में हुआ। मतलब यहाँ पे लिखो कॉन्ट्रैक्ट जैसा कैंसिल कर रहे एक्स लेजर से ट्रांसफर टू वाई, वाई बोल के एक्स में, ये ट्रांसफर फ्रॉम एक्स, एक्स बोल के वाई में, मतलब इसीलिए सम किया और कुछ नहीं। माने एक में ज़्यादा डाल दिया था, उसको कैंसिल करके इसमें डाल दिए। आप टोटल करो, आप बैलेंस शीट ही निकालो। 14,920.
एक्स का 44,920, 4760, 47,000 क्या balance total. Just correct. 13,520 इसका balance है. 13,520, 44,920 टोटल. वाई का टोटल 71, 70 47. गलत कर 31,000 75,510. बैलेंस 97,510. 755 Balance is 26,140. 26,140, 26,140 is the balance. স্যার বলছি 1,200 এর এটা আরেকবার একটু বলুন। 1,200 बोला जो एक्स का क्रेडिट सेल में घुस गया है, जो वाई में होना चाहिए था, तो हम लोग क्या किए, एक्स से माइनस कर दिए क्रेडिट साइड से और वाई में डाल दिए এটা রেক্টিফিকেশন ছিল স্যার। रेक्टिफिकेशन. ओके, यस सर। नेक्स्ट सम्स. छः नंबर डिफिकल्ट होगा, 6 नंबर तो ये 5 नंबर 5 नंबर डिफिकल्ट होगा थोड़ा. क्या बोलो, ये जो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बोला ना, लैंग्वेज का मीनिंग आप करवाएंगे. क्लियर करना है. अभी टाइम में कर देते हैं. 2 लेजर बना लो. इन द जनरल लेजर सेल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन द जनरल लेजर पॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. in the general ledger sales ledger adjustment account, in the general ledger port ledger adjustment account. हो गया. शुरू करें.
ओपनिंग डेबिट बैलेंस, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर का डेबिट क्रेडिट बैलेंस डाल दो। डेटर्स का टू बैलेंस बीडी 35,400, 5 बैलेंस बीडी 560, 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सिमिलरली क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 2140, 5 बैलेंस बीडी 34,600, 2 GL एडजस्टमेंट अकाउंट बाई GL एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके बाद बोला रिसीव फ्रॉम डेटर, रिसीव फ्रॉम डेटर लोअर कास्ट रिसीप्ट, उसके बारे में बोला। टोटल दिया 1,56,800, यहाँ पे 1,56,800 लिख रहे हैं। लाइन का मीनिंग देखो क्या बोला। इंक्लूडिंग नेट प्रोसीजर बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड नीचे कितना है, बिल डिस्काउंटेड 2,950, डिस्काउंट माइनस करेंगे ना, नेट प्रोसीड बोला था। ओके, और उसके अंदर क्या है, मैच्योर बिल, ये भी उसका अंदर है। बियर मैच्योर का कैश टू बियर वो तो नहीं आना चाहिए था, वो भी उसका अंदर हो गया। ये दोनों नहीं आना चाहिए। एंड a payment 580 in respect of debtors for dishonored check, 580 dishonored check अभी माइनस कर दे, बाद में हम सोचेंगे अलग से। तो क्या क्या माइनस होगा, 156,800 से 6,500, 2,950 करते हैं, माइनस 6,500 माइनस 2,950 माइनस 580, 500 चेक डिजॉनर हुआ है, 550 है, तुम लिखो हम बताएंगे, 580 लिखो। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर इंक्लूडिंग पेमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, मतलब बीपी मैच्योर। पेमेंट टू क्रेडिटर इतना दिया, इसमें बीपी मैच्योर नीचे कुछ है, बीपी मैच्योर 5200 तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लेजर में कैश पेड, कैश पेड कितना होगा बोलो, तो वहाँ पे कितना अमाउंट है, 1,26300 माइनस 5,200,
इसका बाद cash invoice sent, सेल्स इनवॉइस सेंड, क्रेडिट सेल, सेल्स इनवॉइस में क्रेडिट सेल, 1,90,000, डेटर्स में डेबिट में क्रेडिट सेल 1,92,000, 5,200, Sir, cash paid in 5,200 और sir reduction. ठीक है करो। और क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज लिखो 1,35,500 क्रेडिट परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना है 4,200, और सेल्स रिटर्न हो गया परचेज रिटर्न 3,700, bills got from customer, we are received, we are received, these are empty, we are received 12,000, we are dishonored, हम लोग कहाँ तक किए बी आर गॉट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ तक बी आर मैच्योर नहीं आता, डिस्काउंट ये दो तो नहीं आता, we are dishonored, डेबिट में 450 डेटर्स का बी आर डिजोनर, check dishonored, कितना बी आर डिजोनर 450, check dishonored, बी आर डिजोनर हो गया। इसके बाद बोला चेक डिजोनर हुआ 550, वो 580 रुपये कैश दिया, चेक डिजोनर 550 हुआ ना, चेक जब मिला था बैंक टू डेटर्स, डिजोनर होने में डेटर्स टू बैंक, लिखो चेक डिजोनर, $550 इंटरेस्ट ऑन डिजोनर चेक 30, तब जाके कैश रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजोनर चेक। आप समझे 580 क्यों माइनस के 580 रुपया क्यों देगा, 550 का चेक डिजोनर हुआ 580 रुपया क्यों देगा, तो 30 रुपया है इंटरेस्ट, यहाँ पे हिडन है। 550 का चेक डिजोनर तो 580 क्यों दिया, बट डिजोनर चार्जेस वॉट एवर में भी 580 रुपया दिया। bills granted, इसके बाद बीपी ग्रांट में बीपी इशूड, क्रेडिटर्स टू बीपी, क्रेडिटर लेजर में टू बीपी रखो, डेबिट साइड में बीपी इशूड कितना बीपी इशूड, उसके बाद बीपी में चलो कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखो, डेटर्स में लिखो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, discount allowed in connection with dishonored check withdrawn, डिस्काउंट अलाउड कितना 2,000 for discounter, कैश डिस्काउंट इन कनेक्शन विद डिजोनर चेक विथड्रॉन, with dishonored check withdrawn, cash discount in connection with dishonored check withdrawn, सेम जगह डिस्काउंट कैश डिस्काउंट
कितना 20, पेमेंट टू क्रेडिटर, उसके बाद पेमेंट क्रेडिटर, सॉरी पेमेंट हम लोग यहाँ तो किए। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लाई, डिस्काउंट रिसीव 1750 क्रेडिटर्स का डेबिट में, क्रेडिटर्स का डेबिट में डालो, डिस्काउंट रिसीव 1750, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव, या क्रेडिटर डिक्रीज हुआ भी कुछ सोच सकते तुम लोग। और क्या है, पेमेंट टू डेटर टू क्लियर बैंक बैलेंस, पेमेंट टू डेटर्स टू क्लियर द क्रेडिट बैलेंस 1114, पेमेंट टू डेटर्स, डेटर्स में लिखो कैश पेड, कितना अमाउंट दिया नहीं है, टू क्लियर द डेबिट बैलेंस, जो 560 था ना ओपनिंग बैलेंस, तो कैश में दे दिया, उसको क्लियर कर दिया, एडवांस लिया था तो 560 ही होगा वहाँ। समझे लैंग्वेज, वहाँ पे क्या बोला, पेमेंट टू डेटर्स टू क्लियर द क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो था वो क्लियर कर दिया। इसके बाद बैड डेट 2100, बैड डेट्स डेटर में 2100 बैड डेट्स, बैड डेट टू डेटर्स, और डेबिट बैलेंस 1500 इन द सेल्स लेजर और ट्रांसफर टू द बॉट लेजर। तो क्या करें, ट्रांसफर टू बॉट लेजर बोल के सेल्स लेजर में लिखो। क्या बोला, डेबिट बैलेंस 1500 इन द सेल्स लेजर, डेबिट बैलेंस मतलब ट्रांसफर क्रेडिट साइड से होगा, ट्रांसफर टू बॉट लेजर कितना है 1500, और इधर होगा ट्रांसफर फ्रॉम सेल्स लेजर 1500। अगेन बोला क्रेडिट बैलेंस इन द बॉट लेजर, क्रेडिट बैलेंस बॉट लेजर मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड से ट्रांसफर होगा। यहाँ बोला ट्रांसफर टू सेल्स लेजर, टू सेल्स क्रेडिट लेजर में, और सेल्स लेजर में ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर, फ्रॉम बॉट लेजर 1200। क्या टू बैलेंस शीट इसका कहाँ नीचे दिया है, नीचे दिया ऑन 31 December बी a customer had a credit balance 750, टू बैलेंस CD 750, टू बैलेंस CD 750 क्रेडिट बैलेंस बोला, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड में, और कस्टमर का एज ए सप्लायर कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब बाय बैलेंस CD, इसमें होगा बाय बैलेंस CD 1800। आप टोटल करो, डेटर का डेबिट साइड टोटल 232,740, बाय बैलेंस CD 6050। এবার টোটাল ঠিক করো, कोई क्रेडिटर करो, এইটার টোটাল হচ্ছে 1,71,000। 229,740।
इतना सा टोटल करने में गलती कर ले रहे हो। 229740 केटा टोटल बोलो तो केटा टोटल बोलो 1,71,900 আর ব্যালেন্স হচ্ছে 33,010 330 चंदना डेटाটা बोलो तो एक मिनट एंट्री मतलब एक एंट्री गलती हुआ लग रहा है। कैश डिस्काउंट इन कनेक्शन विद डिसऑनर चेक विथड्रॉन और डिस्काउंट विथड्रॉन दिया, चेक विथड्रॉन नहीं, डिस्काउंट विथड्रॉन और डिस्काउंट को डेबिट में होगा। डिस्काउंट विथड्रॉन दिया, डिस्काउंट डिसअलाउड बोलते हैं इसको, इधर होगा डिस्काउंट विथड्रॉन। ट्वेंटी होगा, 20 बढ़ा दो इधर, टोटल 60 कर लो। अब बैलेंस निकालो। डिस्काउंट विथड्रॉन था, चेक विथड्रॉन, एक्चुअली एक बार लैपटॉप उधर एक बार इधर, तो ठीक है। डिस्काउंट विथड्रॉन 58,050 58,050 बैलेंस। ओके, आज ये इसमें बहुत सारा सम्स है, ये अच्छे से देखना। प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब में आज इसको अपलोड कर देंगे। अच्छे से देखना है इसको।